नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी के सेंटेंस के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि उसको कैसे पहचानते हैं, उसका रूल क्या होता है, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, और साथ में दोस्तों कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना जरूर इसे लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको पहचाना कैसे जाता है, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, क्रिया के साथ, क्रिया के बाद या क्रिया के साथ हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो फिर होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप इन पांचों सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इन पांचों सेंटेंस के अंत में देखिए, जा रहा होगा, आ रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, रहे होंगे। तो इनके अंत में आप देख सकते हैं, इन पांचों हिंदी के सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अंत में क्या आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगी। अगर इनमें से कोई भी शब्द आती हैं तो वो होता है दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसके रूल की। अब इसका जो वाक्य, अगर इन सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, यानी रूल समझ में आ जाता है, फिर दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सिंपल में अगर हम बात करें, अगर सिंपल सेंटेंस की, तो पहले नंबर पे आप लिखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आप लिखते हैं विल बी। यहां पे देखिए विल बी यानी पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब या पेयर ऑफ स्ट्रेटिव वर्ब दे रखा है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने लिखनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चौथे नंबर पे आपने उसमें लगाना होता है आईएनजी, पांचवें नंबर पे आपने लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और छठे नंबर पे आपने लिखना होता है एक्स्ट्रा। नेगेटिव बनाना है तो ये जो पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमारा क्या है, विल बी, इसके बीच में अगर आप नॉट लिख दोगे तो बन जाएगा वो नेगेटिव, और इसी पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर आप सब्जेक्ट लिख दोगे तो बन जाएगा इंटरोगेटिव। अभी मैं आपको ये आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए अब पहला सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपको। तो देखिए, मैंने आपको पहले हमेशा, जब से मैंने ये टेंस की सीरीज स्टार्ट की है, पहले दिन से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि कभी भी आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपके होते हैं 3 स्टेप। इन 3 स्टेप को कभी भी ना तोड़ें। अगर आप 3 स्टेप से चलते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ट्रांसलेशन करना आ जाएगा, और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि वाक्य में से, हिंदी के वाक्य में से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा ढूंढे। क्लियर। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने उसकी वर्ब पे ध्यान देके उसको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरे नियम में आपने क्या लिखना होता है, उसे रूल के अकॉर्डिंग बना देना चाहिए। तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। मैं कल रेलगाड़ी से कानपुर जा रहा हूंगा, ये सेंटेंस है। कौन जा रहा होगा, कौन बोलने से हमें कर्ता मिलता है, सब्जेक्ट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे ढूंढा जाता है, तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो इस सीरीज का पहला वीडियो है, जब मैं टेंस स्टार्ट किया था उसे देखिए, 50 मिनट का वीडियो है। आप अगर उस 50 मिनट के वीडियो को एक बारी पूरा देख लेंगे, यकीन मानिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, इन्हें कैसे वाक्यों में से ढूंढा जाता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कि भाई लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, एक वाक्य का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है ये होते क्या है, इन्हें ढूंढा कैसे जाता है,
वास्तव में आपको उस पूरे वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 पे हमने ढूंढा कि कौन जाएगा, मैं यहां पे हो गया करता। कहां जाएगा, कानपुर जाना। भाई मैं कल रेलगाड़ी से कहां जा रहा हूंगा, कानपुर। जाना क्या है, हमारी क्रिया है दोस्तों, शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढा, बाकी जो बचा वो हमारा क्या है, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जाना, जाना इस ना की जगह पे क्या रहा हूंगा, जो कि आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लिखाना है, एक्स्ट्रा। सिंपल सी बात है, ये हमारा रूल है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा मैंने आई लिख दिया, फिर क्या आएगा, विल बी, मैंने क्या लिखा, विल बी, मैं लिखा आई विल बी, आई विल बी। जाने को बोलते हैं गो, आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, गोइंग। अब देखिए कानपुर एक वेल डिफाइंड डेस्टिनेशन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो आई विल बी गोइंग टू कानपुर। कानपुर एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, तो इसलिए के कैपिटल। तो आई विल बी गोइंग टू कानपुर। अब रेलगाड़ी से, देखिए रेलगाड़ी क्या है, एक यातायात का साधन है, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है रेलगाड़ी, और से प्रीपोजिशन है, तो यहां पे आएगा बाय। क्लियर है, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। अब देखिए कल के लिए हम क्या लगाएंगे, टुमारो, क्या लगाएंगे, टुमारो। तो देखिए सेंटेंस आपका बन गया। अगर दोस्तों आपको ये तीनों सेंटेंस, तीनों स्टेप समझ में आते हैं, तो यकीन मानिए इंग्लिश जितनी आसान लैंग्वेज इस दुनिया में नहीं है। आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। और देखिए अगर आप एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको ग्रामर हर चीज में सपोर्ट करेगी, भले वो राइटिंग हो, भले वो रीडिंग हो, भले वो मतलब कुछ स्पीकिंग हो, भले वो लिसनिंग हो। जो हमारे 4 कौशल होते हैं भाषा के, यानी लैंग्वेज की जो 4 स्किल्स होती हैं, उन चारों में आपको सपोर्ट करेगा ग्रामर। क्लियर है, इसलिए याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं दोस्तों। ग्रामर की जितनी वैल्यू किसी भी चीज की नहीं हो सकती, ये मेरा ऐसा विश्वास है। तो देखिए अब मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूं। देखिए नेगेटिव बनाने का एक तरीका है, दो ही नियम है। अगर यहां पे पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे विल पहली है और बी दूसरी है, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए, और दोनों के बीच में सब्जेक्ट लिखना है इंटरोगेटिव बनाने के लिए। कैसे, तो देखिए आई लिखा, आई विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर बाय ट्रेन टुमारो, बन गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है, विल आई बी गोइंग टू कानपुर बाय ट्रेन टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया इंटरोगेटिव। तो देखिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना तभी आपको आएगा जब आपको सिंपल आएगा, और सिंपल आ गया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के रूल मत याद कीजिए, आप उसके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि उसका लॉजिक क्या है। अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही स्टेटिव वर्ब होती है, यानी स्टेटिव वर्ब होती है, तो उसके बाद नॉट लगता है। जब पेयर ऑफ स्टेटिव वर्ब होती है तो उनके बीच में लगता है। यानी आप कुल मिला के ये समझ लीजिए, नॉट हमेशा पहली स्टेटिव वर्ब के बाद ही आएगा, और पहली स्टेटिव वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आएगा, और जो दूसरी स्टेटिव वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपनी जगह पे ही रहेगी। आगे मैं आपको इसे और अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि कैलाश गुप्ता कल इस समय आ रहा होगा। कौन, कैलाश गुप्ता। क्या, किसको, कहां, कुछ भी नहीं दे रखा। क्या, किसको, कहां, तीनों से आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, यानी ये ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। तो देखिए ये जो है आना, ये हमारा क्या है, वर्ब। कल इस समय, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा। तो हमें सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली और एक्स्ट्रा मिला, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो भैया अब हमें क्या करना है, पहचान कर दी है, जो कि है रहा होगा। सिंपल रूल क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैलाश,
यानी सब्जेक्ट लिखना है। कैलाश लिखा, गुप्ता लिखा, कैलाश गुप्ता। फिर हमने क्या लिखना है, विल और बी लगाना है, विल बी। आने को हम क्या बोलते हैं, कमिंग। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कमिंग के बाद टू नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी वेल डिफाइंड डेस्टिनेशन दे ही नहीं रखा। तो कैलाश गुप्ता विल बी कमिंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मैंने लिखा, कल को मैं क्या लिखूंगा, टुमारो। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। मैंने लिखा कैलाश गुप्ता विल बी कमिंग एट दिस टाइम टुमारो। मैंने ऐसे कहा। नेगेटिव बनाना है, बहुत ही सिंपल। मैंने लिखा कैलाश गुप्ता विल, पहली स्टेटिव वर्ब है ना, पहली स्टेटिव वर्ब के बाद आएगा नॉट बी कमिंग एट दिस टाइम, बन गया। भाई इंटरोगेटिव बनाना है, विल लिखा, कैलाश गुप्ता बी सेम। तो पहली स्टेटिव वर्ब के बाद ही दोस्तों आपने सब्जेक्ट लिखना है। यानी देखिए, ये जो पहली स्टेटिव वर्ब है, इसके बाद अगर आपने यहां पे नोट लगाया तो क्या बन गया, नेगेटिव। इसी पहली स्टेटिव वर्ब को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले कर दिया तो बन गया इंटरोगेटिव। कितना सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा, जरा ध्यान देना, तीसरा सेंटेंस है हमारा, मेरा छोटा भाई गांव में मेरा इंतजार कर रहा होगा। कौन, मेरा छोटा भाई, सब्जेक्ट। भाई किसका इंतजार कर रहा होगा, किसको इंतजार कर रहा होगा, मेरा। ये आपको आ गया, मेरा ऑब्जेक्ट है। इंतजार करना ये है वर्ब, कहां, गांव में, एक्स्ट्रा है ये, सिंपल। तो मेरे के लिए क्या आएगा, माय। छोटे के लिए आएगा यंगर ब्रदर, भाई के लिए आएगा ब्रदर। तो मैंने लिखा माय यंगर ब्रदर विल बी, विल के साथ बी आएगा। इंतजार को क्या बोलते हैं, वेट, वेटिंग। और वेट के बाद फॉर आता है, प्रीपोजिशन, वेट्स फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो क्या आता, आई, बट ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में, तो मी आएगा। माय यंगर ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर मी, गांव में, तो एट द विलेज या इन द विलेज, दोनों ही सही रहेगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है सेंटेंस बनाना। अब मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, माय यंगर ब्रदर विल नॉट बी सेम, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो देखिए, नॉट के, विल के बाद नॉट लगाना है, दैट्स इट, यही आपने याद रखना है। विल लिखा, विल माय यंगर ब्रदर बी वेटिंग फॉर मी एट द विलेज, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना कोई भी सीरियस बात नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहली स्टेटिव वर्ब को आप पकड़ के चले, पहली स्टेटिव वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव। पहली स्टेटिव वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो इंटरोगेटिव, बस इसी बात पे ध्यान दीजिए। चौथा सेंटेंस से आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिसे वास्तव में इनकी जरूरत है। दोस्तों आप जानते हैं भारत देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में बहुत सारे विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो प्लीज मेरे वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाए ताकि उनका भी कुछ भविष्य बन पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस बनाते हैं। तुम अगले साल कंप्यूटर सीख रहे होगे। कौन? तुम। क्या? कंप्यूटर। सीखना वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अगले साल एक्स्ट्रा। सीखना ना की जगह पे आ रहा है रहे होंगे, जो कि आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब रूल क्या बोलता है? रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी आएगी। क्या आएगी? विल बी। सीखने को हम क्या लिखेंगे? लर्न। क्या लिखेंगे? लर्न। आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? लर्निंग। यू विल बी लर्निंग। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? ए कंप्यूटर। यू विल बी लर्निंग ए कंप्यूटर अगले साल, बाय द नेक्स्ट ईयर, या फिर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर।
बना दिया आपने सेंटेंस। नेगेटिव बनाना है, यू विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव बनाना है, सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पांचवा सेंटेंस में क्या है, हम कल पेड़ से अनार तोड़ रहे होंगे। हम कल पेड़ से अनार तोड़ रहे होंगे। कौन? हम। क्या? अनार। तोड़ना वर्ब। रहे होंगे पहचान हो गई। कल पेड़ से एक्स्ट्रा हो गया। सारा कुछ मैंने बना दिया। अब सेंटेंस बनाना कैसे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? विल, ओ सॉरी वी लिखना है। वी विल बी। तोड़ने के लिए हम देखिए दोस्तों, हम तोड़ने के लिए ब्रेक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्लग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रेक और प्लग में क्या डिफरेंस है? ब्रेक का इस्तेमाल तब होता है जब किसी औजार के माध्यम से तोड़ा जाता है। प्लग का जब होता है जब बिना किसी औजार के तोड़ लेते हैं आप हाथ से। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि हम उसे डंडी से तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी पत्थर से तोड़ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, किसी औजार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वी विल बी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग या प्लकिंग भी लिख सकते हैं अगर आप हाथ से तोड़ रहे हैं। तो वी विल बी ब्रेकिंग। अनार को बोलते हैं पोमग्रेनेट्स, क्योंकि एक नहीं होगा, एक से ज्यादा अनार तोड़ेंगे। एक से ज्यादा लोग हैं, हम है हम, तो एक कोई तोड़ेंगे, एक से ज्यादा तोड़ेंगे, इसीलिए हमने क्या बोला? पोमोग्रेनेट्स। वी विल बी ब्रेकिंग पोमोग्रेनेट्स फ्रॉम ट्री। और कल के लिए हम क्या लगाएंगे? टुमारो। आने वाले कल के लिए हम टुमारो लगाते। नेगेटिव बनाना है, वी विल नॉट एज इट इज। इंटरोगेटिव बनाना है, वी विल बी एज इट इज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये नहीं समझेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको जब इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बताया तो मैंने आपको ये बात कही थी कि एक वाक्य को आपको तीनों इंडेफिनिट में बोलना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो बनाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने वीडियो बनाई, पास्ट इंडेफिनिट। मैं वीडियो बनाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे अगर इस सेंटेंस को मैं कॉन्टिन्यूअस में बदलूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं वीडियो बना रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं वीडियो बना रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो तीनों में कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा और इस कंपैरिजन के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर और खासकर की टेंस कितना इजी है। जरा आप ध्यान देना। तो देखिए अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, यानी है से हमें पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। रहा बता रहा है, रहा, रही, रहे हमें बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, और उनके साथ है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। ऐसे ही देखिए यहां पे भी रहा, रही, रहे यहां भी आ रहा है, बट उसके साथ क्या आ रहा है? था, थी और थी। क्लियर? सिर्फ इतना सा अंतर। फ्यूचर में अगर आप देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो तीनों में कॉमन क्या है? रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे बताता है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है वो बताता है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। और है बताता है कि वो प्रेजेंट है। था बताता है कि वो पास्ट है। और होगा बताता है कि वो फ्यूचर है। बहुत ही सिंपल है। रूल की बात करें तो देखिए दोस्तों, सभी के पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सभी के पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है। दूसरे नंबर पे आती है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम स्ट्रेटिव वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। बस सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब भी डिफर है, यानी अलग है। बाकी देख लीजिए पूरा सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, एक्स्ट्रा लगाना है, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज एंड वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी। जैसे अब इन 5 सेंटेंस मैंने लिख रखे, मैंने एक ही सेंटेंस को तीनों में बोला है। जैसे सोनू गाना लिख रहा है, सोनू गाना लिख रहा था, सोनू गाना लिख रहा होगा। तीनों सेंटेंस बनाए मैंने। अब देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूं। कौन? सोनू। क्या? गाना। लिखना वर्ब। रहा है,
फोकस कीजिए है पर, फोकस कीजिए आप है पर। है बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ओ सॉरी, रहा बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो मैं कैसे बनाऊंगा इसे? सोनू लिखा मैंने सब्जेक्ट, सोनू क्या है? सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। सोनू इज लिखने को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। आई ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। सोनू इज राइटिंग ए सॉन्ग। मैंने क्या लिखा? सोनू इज राइटिंग ए सॉन्ग। अब मुझे इस सेंटेंस को पास्ट में बनाना है। देखिए सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम, वर्ब भी सेम, यहां तक कि दोस्तों रहा भी सेम। सिर्फ यहां पे फोकस कीजिए कि क्या आ गया? था आ गया। बस सिर्फ आपने क्या करना है, इस सोनू को, ये इज को, देखिए इज एम आर को अगर आप वॉज एंड वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी इज एम आर को अगर आप विल बी में चेंज कर देंगे तो बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस एक ही वर्ड का अंतर है दोस्तों। तो सोनू वॉज राइटिंग ए सॉन्ग, तो देखिए बन गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे इज है, बस यही अंतर है। सोनू दोनों में है, राइटिंग भी दोनों में है, ए भी है और सॉन्ग भी है। तो कितना इजी है। अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल। मैंने लिखा सोनू विल बी, अभी मैंने आपको विल बी बताया। सोनू विल बी राइटिंग ए सॉन्ग। तो आपने देखा दोस्तों तीनों कॉन्टिन्यूअस को समझना कितना इजी है। एक में हमारा इज एम आर, दूसरे में वॉज एंड वर्ब और तीसरे में विल बी। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस, तुम हिंदी बोल रहे हो। कौन? तुम। क्या? हिंदी। बोलना वर्ब, रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहे होगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों सबसे मेन हो, थे और होंगे, इसी पे फोकस कीजिए। बाकी सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, एक्स्ट्रा सेम है, सिर्फ अंत में अंतर आ जाता है। तो हमने लिखा यू, लिखा यू के साथ क्या आता है? आर आता है दोस्तों। यू आर स्पीकिंग हिंदी। मैंने लिखा यू आर स्पीकिंग हिंदी, मैंने लिखा। अब जैसे मैं इस आर को वर्ब में चेंज करूंगा, यू वर स्पीकिंग हिंदी, तो ये बन गया हमारा पास्ट में। फ्यूचर में करूंगा तो मैं क्या करूंगा? यू विल बी स्पीकिंग हिंदी, बिल्कुल सेम। तो देखा आपने कितना इजी है तीनों कॉन्टिन्यूअस को सीखना। अब बात करते हैं हम तीसरे सेंटेंस की। हम अखबार लपेट रहे हैं, हम अखबार लपेट रहे थे, हम अखबार लपेट रहे होंगे। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है? हम। ऑब्जेक्ट क्या है? अखबार। लपेटना क्या है? वर्ब। रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कितना इजी। तो हमने लिखा वी आर रैपिंग डबल पी हो जाता है, रैपिंग न्यूज़पेपर। क्या आएगा दोस्तों? न्यूज़पेपर। रैप का मतलब होता है लपेटना, जब उसमें आईएनजी लगता है तो पी डबल हो जाता है दोस्तों, कुछ कुछ वर्ब में ऐसा होता है। तो वी आर रैपिंग न्यूज़पेपर। वी वर, सिर्फ आर को हमें किस में चेंज करना है? वन में। वी वर रैपिंग न्यूज़पेपर, सेम। और यहां पे हम क्या करेंगे? वी विल बी रैपिंग न्यूज़पेपर एज इट इज। तो आपने देखा अगर हम इज एम आर को वॉज एंड वर्ब में बदलते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, विल बी में बदलते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। वह देख रही है। कौन? वह। क्या? देखना तो वर्ब है, रही है कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज सीइंग, शी वॉज सीइंग, शी विल बी सीइंग। तो देखा आपने कितना इजी है दोस्तों। वे मंदिर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेम्पल। अब देखिए इस आर को जैसे मैं वर्ब में बदलूंगा तो बन जाएगा पास्ट, विल बी में बदलूंगा तो बन जाएगा फ्यूचर। तो ये मैं आपको कराई चुका हूं, अब आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं
कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाए जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमें अपने भारत को बढ़ने में और पढ़ने में सहायता करनी चाहिए। मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए और आपको मुझको सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।